नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने आलिया भट्ट और विक्की कौशल की राजी मूवी तो देखी ही होगी, जिसमें आलिया भट्ट एक कश्मीरी लड़की होती हैं और उसके पिता भारत और पाकिस्तान के डबल एजेंट दिखाए जाते हैं, लेकिन वे दिल से हिंदुस्तानी होते हैं और वो अपनी बेटी सहमत की शादी पाकिस्तानी आर्मी के एक बड़े अफसर के बेटे से करवा देते हैं और फिर सहमत भारत के लिए पाकिस्तान की जासूसी करती है। दोस्तों, अब आप कहोगे कि ये तो मूवी का प्लॉट सुना रहे हो, लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि ये कहानी एक सत्य कथा पर आधारित है? और क्या आपको ये पता है कि 1971 की वॉर में सहमत द्वारा दिए गए इनपुट के आधार पर ही भारत को ये पता चला था कि पाकिस्तान ने भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत पर अचानक से हमला करके उसे डुबोने के लिए अमेरिका से खरीदी गई अपनी सबसे एडवांस पनडुब्बी PNS गाजी को भारत के विशाखापट्टनम की ओर रवाना कर दिया है। और उनके द्वारा दी गई इस इनपुट को भारतीय नौसेना ने जब क्रॉस चेक किया तो उनके द्वारा दी गई खबर पूरी तरह से सही थी और उन्हीं के इनपुट के बाद भारत ने PNS गाजी को अपने जाल में फंसाया और उसकी जल समाधि विशाखापट्टनम के पास समुद्र में ही बना दी। दोस्तों, ये कहानी भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के एजेंट्स द्वारा किए गए उन चुनिंदा ऑपरेशंस में से सिर्फ एक की कहानी है, जिसमें रॉ के एजेंट्स ने अपनी काबिलियत और अपनी जान को जोखिम में डालकर भारत के लिए ऐसी जानकारी को हासिल किया जिससे भारत को अपने दुश्मन पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में काफ़ी ज़्यादा बढ़त मिली। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के द्वारा किए गए टॉप 5 मिशंस के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें सुनकर आपका सीना भी गर्व से चौड़ा हो जाएगा। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप यहाँ तक वीडियो को देखते हुए आ गए हैं और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारी लिस्ट में 5वें नंबर पर है रॉ के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन चाणक्य। दोस्तों, रॉ ने ऑपरेशन चाणक्य को कश्मीर में चलाया था, जिसका काम था कश्मीर में चल रहे ISI समर्थित कश्मीरी अलगाववादी समूहों में घुसपैठ कर कश्मीर घाटी में शांति बहाल करना। दोस्तों, रॉ की इस ऑपरेशन में एजेंट्स का काम था इलाके में घुसपैठ करके सैन्य खुफिया जानकारी को इकट्ठा करना, ताकि इस बात के सबूत इकट्ठे किया जा सके कि कश्मीरी अलगाववादी समूहों को कौन प्रशिक्षण दे रहा है और इसके साथ ही इनको आर्थिक सहायता कहां से मिल रही है। और दोस्तों, जब रॉ के एजेंट्स ने भारत के खिलाफ की जा रही साजिश का पता लगाया तो उसमें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का हाथ निकला। इस तरह से रॉ ने न केवल पाकिस्तान के गंदे इरादों को पूरी दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया, बल्कि भारत की तरफ से कश्मीर में ऐसे आतंकवादी संगठनों को रोकने के लिए भारत समर्थित ग्रुप्स को भी खड़ा किया, जिन्होंने भारतीय सेना के साथ मिलकर कश्मीर से उग्रवाद को खत्म करने में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाया। दोस्तों, रॉ ने ऑपरेशन चाणक्य के तहत कश्मीर में इख्वान उल मुसलमीन, मुस्लिम मुजाहिदीन जैसे भारतीय समर्थक समूहों को पाकिस्तानी समर्थक ग्रुप्स के विरोध में खड़ा किया और इन विद्रोही गुटों में पूर्व उग्रवादी और संघर्ष में मारे गए लोगों के रिश्तेदार शामिल थे। दोस्तों, भारत के द्वारा इन उग्रवादियों के खिलाफ खड़े करे गए ग्रुप्स के कुछ लोगों ने बाद में भारतीय सेना को भी ज्वाइन किया। इन्हीं में से एक थे लांस नायक नाजिर अहमद वानी, जिन्होंने आतंकवादियों से लड़ते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान भारत देश के लिए दिया, जिसके लिए उन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से भी सम्मानित किया गया था। दोस्तों, हमारी लिस्ट में 4थे नंबर पर है रॉ के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा कि भारत ने 1974 में अपना पहला परमाणु टेस्ट किया था और जिसका नाम ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा रखा गया था। और ये ऑपरेशन इतना ज़्यादा गुप्त तरीके से चलाया गया था कि इस ऑपरेशन से जुड़े हुए सारे ऑर्डर्स भी बोल कर दिए जाते थे और कोई भी ऑर्डर रिटन पेपर में नहीं दिया जाता था। और ये ऑपरेशन इतना ज़्यादा सीक्रेट था कि जिस दिन ये ऑपरेशन हुआ उस दिन तक भी सिर्फ 78 लोगों को ही इस ऑपरेशन के बारे में पता था, जिनमें प्रोजेक्ट में काम करने वाले वैज्ञानिक और आर्मी की टीम के 75 लोगों के साथ प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और रॉ के चीफ RN काओ शामिल थे। और रॉ ने ही इस पूरे ऑपरेशन को सीक्रेट रखने की पूरी जिम्मेदारी संभाल रखी थी। और ये पहली बार था जब रॉ भारत के अंदर किसी प्रोजेक्ट में शामिल था और रॉ ने अपने इस काम को इतनी बखूबी से निभाया था कि 18 मई 1974 को भारत ने पोखरण में 15 किलो टन के परमाणु बम का विस्फोट किया और भारत भी दुनिया में ऐसा करने वाला 6ठा देश बन गया और अमेरिका, चीन और फ्रांस जैसे देशों को इस बात की भनक भी नहीं लगने दी।
दोस्तों हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर पर है रॉ के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन लीच। दोस्तों ये बात तो किसी से भी छुपी नहीं है कि एक देश तभी तरक्की कर सकता है जब उसके पड़ोसी देशों में शांति बनी रहे। और अराकान की पहाड़ियों और घने जंगलों से घिरा म्यांमार अपनी सैन्य तानाशाही के कारण हमेशा से ही भारतीय खुफिया एजेंसियों के लिए चिंता का विषय बना रहा है। और साउथ एशिया रीजन में सबसे जिम्मेदार और दुनिया में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी होने की वजह से भारत ने पूरी दुनिया में ही लोकतंत्र को बढ़ावा दिया है। और म्यांमार में भी एक लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए रॉ ने म्यांमार में विद्रोही समूहों और लोकतंत्र के समर्थक गठबंधनों में शामिल कोचिन इंडिपेंडेंस आर्मी यानी KIA को बढ़ावा दिया। रॉ ने KIA को भारतीय क्षेत्र का उपयोग करके जैड, जो कि एक तरह का सजावटी पत्थर होता है, इसके साथ ही कीमती पत्थरों का सीमित व्यापार करने की अनुमति दी, जिसकी आड़ में इन ग्रुप्स को भारत ने हथियार और उनके सैनिकों को भारत में ट्रेनिंग दी। दोस्तों कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से तो ये भी कहा गया है कि KIA के प्रमुख मॉरन ब्रॉन्ग सिंह ने दिल्ली में रॉ के प्रमुख से 2 बार मुलाकात भी की थी और उनकी मुलाकात के बाद सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन तभी KIA ने भारत के नॉर्थ ईस्ट में मिलिटेंट ग्रुप्स के साथ हाथ मिला लिया और उन्हें भारत के खिलाफ हथियार और ट्रेनिंग देने लगा। और जब इस बात का रॉ को पता चला तो रॉ ने ऑपरेशन लीच को शुरू किया, जिसके तहत रॉ के द्वारा ट्रेन किए गए म्यांमार के उन सभी विद्रोही नेताओं की हत्या की गई ताकि बाकी सभी ग्रुप्स के लिए एक एग्जाम्पल सेट किया जा सके कि भारत के खिलाफ भारत के ही हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। दोस्तों हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर पर है रॉ और IB के द्वारा चलाया गया जॉइंट ऑपरेशन स्नैच। दोस्तों आपने अक्षय कुमार की बेबी मूवी तो देखी ही होगी। जिस तरह से उस मूवी में अक्षय कुमार और उसके साथी एजेंट भारत के पड़ोसी देशों में जाकर भारत के दुश्मनों को ढूंढकर उन्हें उस देश की सरकार की नज़रों से छिपाकर भारत में लेकर आते हैं या वही मार देते हैं, कुछ इसी तरह के इवेंट्स को कवर करती हुई एक रिपोर्ट इन्वेस्टिगेटिव मैगजीन द वीक ने 2009 में पब्लिश की थी, जिसमें यह बताया गया था कि रॉ ने भारत के इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB के साथ मिलकर नेपाल, बांग्लादेश और भारत के अन्य पड़ोसी देशों में बहुत से स्नैच ऑपरेशन को अंजाम दिया था। इन ऑपरेशंस का मेन मकसद होता था इन आतंकवादियों को लोकल पुलिस के बिना पकड़कर किसी एक्स्ट्राडिशन के झंझट में पड़े बिना इन आतंकवादियों को सीधा भारत में लेकर आना। और इस रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया था कि इस ऑपरेशन के अंडर रॉ और IB ने मिलकर पिछले 10 सालों में करीब 400 स्नैच ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। दरअसल दोस्तों इस मिशन को शुरू किया गया था IB को मिली एक इनपुट के बाद। भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी IB को ये इनपुट मिला था कि आतंकवादी भारत में घुसने के लिए नेपाल और बांग्लादेश के रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके बाद रॉ और IB ने नेपाल और बांग्लादेश के रूट्स पर निगरानी और भी ज़्यादा बढ़ा दी और जल्द ही इसका फ़ायदा भी भारत को मिलने लगा। इस निगरानी की वजह से ही रॉ और IB ने मिलकर बहुत से आतंकवादियों को पकड़ा, जिसमें खालिस्तान कमांडो फोर्स का संचालक भूपेंद्र सिंह बुद्धा, लश्कर का आतंकवादी तारिक महमूद और भारत पर 26/11 जैसा हमला करने वालों में से एक हैंडलर शेख अब्दुल ख्वाजा जैसे आतंकियों को पकड़ा गया था। दोस्तों हमारी आज की लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर है रॉ के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन कहूता। दोस्तों ऑपरेशन कहूता रॉ द्वारा किए गए अब तक के सबसे साहसी ऑपरेशन में से एक है, लेकिन ये ऑपरेशन कभी सफल नहीं हो सका और इसकी नाकामयाबी का कारण कोई और नहीं, हमारे उस समय के प्रधानमंत्री ही थे। दरअसल दोस्तों ये ऑपरेशन रॉ ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करने के लिए बनाया था और भारत अमेरिका को ये दिखाना चाह रहा था कि उसका चहेता देश पाकिस्तान परमाणु बम बनाने पर बहुत तेजी के साथ काम कर रहा है और परमाणु बम बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले यूरेनियम को एनरिच करने पर तेजी के साथ काम कर रहा है। और इसके लिए पाकिस्तान ने अपने पंजाब प्रांत के रावलपिंडी शहर में कहूता तहसील में कहूता खान रिसर्च लेबोरेटरीज बना रखी थी और भारत को पता था कि पाकिस्तान इस रिसर्च लेबोरेटरी में परमाणु बम बनाने पर तेजी के साथ काम कर रहा था और भारतीय एजेंट पाकिस्तान के इसी चेहरे को अमेरिका के सामने लाना चाहते थे और इसके लिए भारतीय एजेंट दिन रात एक करके सबूत जुटाने में लगे हुए थे, लेकिन कहीं से भी भारत को सफलता नहीं मिल रही थी। अब पाकिस्तान के खिलाफ सबूत को इकट्ठा करने के लिए रॉ के एजेंट्स ने एक नया तरीका निकाला। उन्होंने लेबोरेटरी में काम करने वाले लोगों का पीछा किया और जिस नाई की दुकान पर वो लोग बाल कटवाते थे वहाँ से कुछ बालों के सैंपल लेकर भारत को भेज दिए और जब उन बालों को टेस्ट किया गया तो उन बालों में उनको रेडिएशन के सैंपल मिल गए, जिससे ये साफ हो गया कि पाकिस्तान कहूता में परमाणु बम बनाने पर काम कर रहा है। लेकिन जब रॉ ने यह बात हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को बताई कि पाकिस्तान अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम पर बहुत ही सीक्रेट तरीके से काम कर रहा है, तो उन्होंने इस ऑपरेशन को पूरी तरह से बंद करवा दिया। इस ऑपरेशन को बंद करने के पीछे मोरारजी देसाई का कारण ये था
कि ऑपरेशन इंदिरा गांधी ने चालू करवाया था और वो इस ऑपरेशन को चालू नहीं रख सकते थे। और फिर एक दिन टेलीफोन पर बातचीत के दौरान मोरारजी देसाई ने तत्कालीन पाकिस्तानी राष्ट्रपति जिया उल हक को बताया कि भारत को पाकिस्तान के परमाणु हथियार कार्यक्रम के बारे में पता है, जिसके बाद जिया उल हक ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को आदेश दिया और ISI ने भारत के एक एक एजेंट को ढूंढकर मार दिया। इसके बाद पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को अपना पहला ऑफिशियल परमाणु बम का टेस्ट करके खुद को एक परमाणु संपन्न देश घोषित कर दिया। और दोस्तों, अगर आप ऑपरेशन कऊता के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें हमने रॉ के द्वारा चलाए गए इस ऑपरेशन के बारे में डिटेल से बात कर रखी है। तो दोस्तों, ये थे भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के द्वारा किए गए अब तक की टॉप 5 सीक्रेट ऑपरेशन। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आपको भारतीय खुफिया एजेंसी पर गर्व हो रहा होगा। इसलिए मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप इस वीडियो को अपने दोस्त और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। बाकी अगर आप भारत के पहले न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें हमने इस ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के बारे में डिटेल में बात की है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप ऐसे ही किसी और ऑपरेशन के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।